आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के लिए जो एक सिलेबस रेगुलेशन अपडेट सामने आया है सब्जेक्ट वाइज और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, यह कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा डिस्कशन था जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यह डिस्कशन अच्छी तरह से बताता है कि किस तरह से सीआईएससी ने प्लानिंग किया आईसीएसई एंड आईएससी के एग्जामिनेशन को लेकर 2024 में, और जो यह मीडिया रिपोर्ट 31 अगस्त का है वह बताता है कि किस तरह से आईसीएसई और आईएससी के स्पेसिमेन सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरह से स्क्रीन पर ये प्रूफ देख रहे हैं। ये प्रूफ बताता है कि सीआईएससी ने पूरी तरह से सब्जेक्ट को सिलेबस ओरिएंटेड बनाया है। इनसाइट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन है, इसके लिए चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस को उन्होंने एनालाइज किया और डिटेल किया है। इसीलिए मैं आपको इस तरह के बुक रिकमेंड करता हूं कि आप इस तरह के बुक को देखिए और इनका प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इन तरह के बुक्स से आपको बहुत मदद मिलेगी। ओसवाल गुरुकुल का, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज प्रिपरेशन पर है, और इन्हीं के आधार पर ये जो रिपोर्ट्स हैं जो बता रहे हैं कि ये जो सिलेबस इस बार का है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब क्लास 9th और क्लास 11th दोनों सब्जेक्ट, दोनों क्लास को कल बोर्ड एग्जामिनेशन में इंटीग्रेट किया गया है। आईसीएसई क्लास 10th के 9th के सिलेबस को क्लास 10th में इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट किया गया, और अन्य सारे चैप्टर्स में इसके बेसिक्स लिए गए हैं। इसलिए भी सैंपल पेपर में आपको कुछ ऐसे पॉइंट देखने को मिलती है। यही बात आईएससी क्लास 11th के क्लास 12th में है। अब की सब्जेक्ट और उसके स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को लेकर 2024 का जो अपडेट एम्फेसाइज करता है स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट को रेगुलरली फोकस करने चाहिए मंथली प्रिपरेशन और चैप्टर वाइज ओरिएंटेशन पर। अगर स्टूडेंट ने चैप्टर वाइज ओरिएंटेशन किया तो उनके जो भी रिसोर्स होंगे वो क्वेश्चन के आइडेंटिफाई करने, उसके हिसाब से आंसर करने पर बेहतर मार्क्स होंगे। जैसे मैथमेटिक्स के लिए बस एक और सिर्फ एक पॉइंट बोला गया है कि आप कंसेप्ट को दोहराइए और जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको कीजिए। ये बात सीआईएससी ने मीडिया में जो बातें जारी की या फिर जो बातें सामने चल के आई है प्रिंसिपलों की मीटिंग के दौरान, मैं उन्हीं को आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ। और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, क्लास 12th के लिए तो एक ब्रॉडर अलग से सेपरेट सिस्टम है। क्लास 10th में कहा जा रहा है कि स्टूडेंट जितने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यूज करते हैं, फ्रीक्वेंट प्रैक्टिसेज करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आईसीएसई क्लास 10th साइंस को लेकर कहा गया है कि आपके 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनके लिए स्टूडेंट स्पेसिमेन सैंपल पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ किसी भी स्पेशलाइज्ड या यूँ कह लीजिए कि आप ऑर्गेनाइज्ड जो सिलेबस होंगे या ऑर्गेनाइज्ड हेल्प बुक का मदद लेना अच्छी तरह से याद रखें। तो उसके लिए जैसे मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि ओसवाल पब्लिकेशंस के इस बुक को देखिए, एक बार आप देख ले सकते हैं, और इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप उसके हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट को देखें। जिस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट में कई सारे एक्सपेरिमेंट को डाल दिए गए होते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट को आप देख के इनको भी सॉल्व करने या समझने की कोशिश करें, क्योंकि इनसे 12 मार्क्स के क्वेश्चन अकेले बायोलॉजी में रहेंगे, फिजिक्स में 18 मार्क्स के और केमिस्ट्री में 22 मार्क्स के क्वेश्चन बताए गए हैं कि होंगे। अब सोशल स्टडीज मतलब हिस्ट्री, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, तो उसमें आप कैसे तैयारी करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि ज्योग्राफी में बेस्ट 5 की थ्योरी है, आप उसको अच्छी तरह से हटा लें। वहीं पर हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में जो सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिनसे मार्क्स ज़्यादा आते हैं उनको आप पढ़ेंगे, यही आपके लिए बेसिक गोल है। अब जैसे इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, या फिर आपके बांग्ला है, उर्दू है, या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज है, इसके लिए आप क्लास 9th और 11th के सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से एम्फेसाइज करें। लास्ट में बोला जा रहा है कि आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ
सैंपल पेपर एंड हेल्प बुक के साथ साथ क्वेश्चन फॉर्मेट मार्किंग स्कीम को देखें। जैसे यहाँ पर मार्किंग स्कीम है कि ये वाले क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होंगे, ये वाले क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, हाफ मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस है इसके आपके 1 से 2 मार्क्स मिलने की उम्मीद रहती है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस है जिसके 2 से 3 मार्क्स मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर है जो 4 से 5 मार्क्स मिलने की उम्मीद है। तो आपको ये मार्क्स को ध्यान रखने होंगे, तभी आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। कंक्लूजन यही दिया गया है कि स्टूडेंट को जितनी ज़्यादा हो सकती है वो उसी तरह से अपने प्रिपरेशन में इफेक्टिवनेस लाए, और इस इफेक्टिवनेस के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको अप टू द पॉइंट विद द हेल्प बुक अच्छी तरह से करें। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना भी याद